गाइस आज हम बनाने वाले हैं एक जेसीबी जो कि एक हाइड्रोलिक सिस्टम से बनेगा और वो हाइड्रोलिक सिस्टम एक सिरिंज से बनने वाला है। और इस वीडियो में मैंने जेसीबी की सारी डिटेल्स दिखाई है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ इस तरीके का लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे और हमें 2 प्लाईवुड के टुकड़े ले लेने हैं और इसे हम इस लकड़ी पे चिपका देंगे कुछ इस तरह से। दोस्तों, आपको इसे फेविक्विक से ही चिपकाना है, वरना अगर आप इसे ग्लू गन से या दूसरे ग्लू से चिपकाएंगे तो ये उखड़ सकता है, इसीलिए आप इसे फेविक्विक से चिपकाइए। अब हमें फिर से इस तरह की लकड़ी चाहिए, इसके साथ और एक चाहिए कुछ इस तरह का, और मैंने यहाँ पर इसे कट कर दिया है, आप भी इसे कर लीजिए। और इस लकड़ी से हम जेसीबी का आर्म बनाएंगे और हमें अभी इस लकड़ी पे इस तरह का राउंड कर देना है। तो चलिए घिस के राउंड कर देते हैं। दोस्तों, अब मैं इस लकड़ी पे जहाँ पर भी पेन से निशान लगा रहा हूँ वहाँ पर छेद कर देना है। दोस्तों, लकड़ी पे छेद करने के लिए मैंने ये बनाया है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका भी वीडियो अपने YouTube पे डाल दूँगा। तो अब हमें इस लकड़ी को यहाँ पर लगा देना है। इसके लिए मैं एक कील का यूज़ करूँगा। इस कील को लगा देने के बाद मैं एक कागज़ का टुकड़ा लूँगा और इस कील पे इसे चिपका दूँगा। दोस्तों, ये आर्म जो हमने बनाया है इसे ऐसे लगाना है जैसे ये फ्री से मूव कर पाए। दोस्तों, अब हमें यहाँ पर एक सिरिंज ले लेना है और यहाँ पर नाप के हमें यहाँ पर छेद कर देना है। तो अब मैं यहाँ पर एक ब्लैक टेप का यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसे कट कर लेता हूँ क्योंकि अभी हम इसे सिरिंज से जो है उसमें लगाएंगे। अभी इस ब्लैक टेप को हम इसमें इस तरह से चिपकाएंगे। देखिए, ये कुछ इस तरह से चिपक जाएगा। उसके बाद हमें इसे सिरिंज में चिपका देना है इस तरह से, और यहाँ पर हम कील भी घुसा देंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो है इसके नीचे वाले पार्ट को यहाँ पर हम लोग काट देंगे इस तरह से। देखिए, और यहाँ पर एक कील घुसाएंगे और इसमें सिरिंज को लगा देंगे। इधर भी हम एक कील घुसाकर इसे भी फिट कर देंगे। उसके बाद ये आर्म हमारा जो है वो बन जाएगा। इसे हम लोग अच्छे से लगा लेते हैं। उसके बाद हम लोग अगला आर्म बनाएंगे। अब मैं वही कागज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसे चिपका दे रहा हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से काम करेगा। अब मैं फिर से 2 लकड़ी का टुकड़ा ले रहा हूँ और उसमें मैंने छेद कर दिया है। उसके बाद जो हमारा सेकंड आर्म है लकड़ी वाला, उसे हम यहाँ पर फिट कर देंगे कील की मदद से। इसे भी हम लोग फिट कर देते हैं। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग और एक सिरिंज लगाएंगे उसी तरह से जैसे हमने पिछले वाले पे लगाया था। इस पर भी हम लोग कागज़ को लगा के फिट कर देंगे। अब हमें एक पाइप का टुकड़ा लेना है
और यहाँ पर मैं जैसे पेंसिल से मार्क कर रहा हूँ वहाँ पर उस तरह से कट कर देना है। यहाँ पर हमें ये कट कर देना है, जिससे हम लोग का ये थर्ड आर्म बनेगा। इस तरह से कुछ कट कर लेना है। उसके बाद हम लोग गैस में इसे गर्म करके कुछ जो जेसीबी में होता है खुदाई करने वाला, उस तरह शेप दे देंगे। अब यहाँ प्लास्टिक का शीट लेंगे और उसमें इस तरह का एक मार्क लगाएंगे और इसे भी कट कर लेंगे। यहाँ पर कट कर लेना है, मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ। इस तरह के दो इस तरह कट कर लेना है और हमें यहाँ पर इसे फेविक्विक से चिपका देना है। अगर आप दूसरे ग्लू से चिपकाएंगे तो ये बाद में उखड़ सकता है, इसीलिए फेविक्विक से ही चिपकाइए। तो मैं इसे फटाफट चिपका लेता हूँ। अब फिर से हम यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा लेंगे, उसे इस तरह से चिपका देंगे। अब यहाँ पर और एक लकड़ी लेंगे और यहाँ पर इसे इस तरह चिपका देंगे। अब ये आम हमारा बनकर रेडी है। अब हम इसे भी यहाँ पर फिट कर देते हैं कील की मदद से। यहाँ पर मैं एक कागज़ का टुकड़ा लेके यहाँ फिर से चिपका देता हूँ। यह आपको ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं भी चिपकाना है वहाँ सिर्फ फेविक्विक ही इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर हम फिर से एक सिरिंज लगा देते हैं। इधर एक कील घुसाकर इसे भी फिट कर देते हैं। उसके बाद ये हमारा सारा आर्म बनकर रेडी हो जाएगा। और ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। अब यहाँ पर हम एक लकड़ी का टुकड़ा लेंगे सर्कल शेप में और उसे यहाँ पर चिपका देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक छेद कर देना है। उसके बाद हम एक लेंगे प्लाईवुड और उस पर एक कील को चिपका देना है, जैसे जो हमारा जेसीबी है वो आराम से मूव कर सके। यहाँ पर हम लोग छेद में इसे घुसा देंगे, जैसे ये राउंड में घूम सके। अब मैं एक बड़ा प्लाईवुड ले रहा हूँ। इसमें हमें उस लकड़ी को चिपका देना है, फेविक्विक से ही चिपकाना है। एकदम अच्छे से इसको चिपका देना है। उसके बाद जो हमारा जेसीबी है उसको हम यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पर हम एक प्लास्टिक का टुकड़ा लेंगे और इसे इस तरह से काट लेंगे। इस तरह से हम 4 पीस कट कर लेंगे और इसे हम जेसीबी में चिपकाएंगे इस तरह से। यहाँ पर मैं प्लाईबोर्ड पर एक प्लास्टिक का टुकड़ा चिपका रहा हूँ। अब जो दूसरा पीस है मैं उसे भी चिपका दे रहा हूँ। अब इन दोनों प्लास्टिक के ऊपर में हमें और 2 प्लास्टिक लगा देना है और ऊपर वाला लंबा होना चाहिए इस तरह से, जिससे कि जेसीबी कहीं इधर उधर ना गिर पाए और आसानी से ये मूव कर पाए।
अब हमें फिर से एक लकड़ी चाहिए और यहाँ पर हम इसे इस तरह से चिपका देंगे फेविक्विक से। यहाँ पर भी एक सिरिंज लगेगा जिससे ये घूम पाएगा। इससे पहले यहाँ पर हम कील एक घुसा देते हैं, उसके बाद सिरिंज को यहाँ पर फिट कर देते हैं। इसे इस तरह से फिट कर देना है जैसे कि ये आसानी से घूम पाए। अब मैं फिर से कागज़ का टुकड़ा लेके यहाँ पर चिपका दूंगा जिससे ये निकल ना पाए। अब ये देखिए यहाँ पर ये आसानी से घूम पा रहा है। अब इस प्लाईबोर्ड पे हम यहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा ये यहाँ पर चिपका देंगे और ऊपर में हमें छेद रखना है लकड़ी पे। इस तरह हम 4 चिपकाएंगे, 4 लकड़ी का टुकड़ा, और इधर भी हम चिपका देंगे। उसके बाद हमें ये बड़ी लकड़ी चाहिए और हमें यहाँ पर इसे लगा देना है इस तरह से, जैसे ये फ्रीली मूव कर पाए। उसके बाद हम यहाँ पर एक सिरिंज लेंगे और सभी सिरिंज में हमने यहाँ पर पाइप लगा दिया है और उसमें पानी भर दिया है। और ये याद रखना है कि सिरिंज में ज़रा सा भी हवा नहीं रहना चाहिए। अगर ये सिरिंज खुला है तो जो आर्म में हमने जो सिरिंज लगाया था वो बंद होना चाहिए। इसके बाद जो हमने पाइप लिया था उसे जो हम लोगों ने आर्म पर जो सिरिंज लगाया था उसमें हम लोग सभी पाइप को जोड़ देंगे। और अब हमारा ये जेसीबी बनकर तैयार है। तो अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं।